हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज एक और इशू को डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स में। न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड दैट वेस्ट बंगाल विधानसभा हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन बाय विच दे वांट टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन देयर लेजिस्लेचर। वेस्ट बंगाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिससे वो चाहते हैं कि उनके स्टेट में एक सेकंड हाउस भी हो जाए। अभी विधानसभा ही है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। तो क्या होती है इशू, क्या होती है काउंसिल, कैसे क्रिएट की जाती है, इसमें सेंटर का रोल है, राज्य का रोल है, या सिर्फ सेंटर का रोल है, राज्य का रोल नहीं है। लेट अस फाइंड आउट थ्रू दिस वीडियो। आज फिर हम पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करते हैं और अपनी कंसेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो लेट अस सी। Hindu has reported West Bengal Assembly passes a resolution to set up a legislative council in their state. West Bengal State Legislature, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, मतलब वहां पर एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी वहां पर काउंसिल नहीं है, लेकिन राज्य चाहे तो काउंसिल हो सकती है। कैसे होगी, लेट अस फाइंड आउट। पहले समझते हैं स्टेट लेजिस्लेचर होता क्या है। देखिए, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ऐसे ही होता है स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य में होता है स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे सेंटर में विधान पालिका होती है पार्लियामेंट, राज्य में विधान पालिका होती है स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 79 में होती है पार्लियामेंट, एंड एज पर दिस आर्टिकल पार्लियामेंट कंप्राइजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। मतलब हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर तो बाईकैमरल है और राष्ट्रपति भी होते हैं। याद रखेंगे, बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है लॉ मेकिंग, और लॉ नहीं बन सकता बिना राष्ट्रपति के। बिकॉज अंटिल द बिल इज पास्ड बाय राज्यसभा, लोकसभा एंड अंटिल इट इज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, द बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट। इसलिए बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट कभी भी संपूर्ण नहीं होती, हमेशा होना चाहिए एक राष्ट्रपति। डेट्स वाई अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बना देते हैं, या उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति बन जाएंगे। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जहां पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ना हो। इस कंटिजेंसी को मीट करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, इसलिए प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये होगी सेंटर की बात। राज्य में होता है आर्टिकल 168। मैं आपको आर्टिकल्स बताता रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है आर्टिकल्स याद करने जरूरी है, बट जानेंगे तो बेहतर है। स्टेट लेजिस्लेचर में होता है गवर्नर, जैसे यहाँ राष्ट्रपति हैं, होता है गवर्नर, लेकिन थोड़ा यहाँ चेंज है। देयर शैल बी ए स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है ये। यहाँ तो होंगे 2 हाउसेस, मतलब बाईकैमरल है, 2 सदनीय है। 2 हाउस होंगे तो एक कहलाएगा असेंबली, एक कहलाएगा काउंसिल। जैसे सेंटर में राज्यसभा होता है, यहाँ पर काउंसिल होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो इतने राज्यों में तो बाईकैमरल सिस्टम होगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, अब नहीं है। और इन अदर स्टेट्स, इनके अलावा जो स्टेट्स हैं वहां पर ओनली 1 हाउस, वो यूनिकैमरल हैं, एक हाउस है। एक हाउस होगा तो असेंबली होगी, काउंसिल नहीं होगा। तो मतलब कुछ राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, कुछ राज्यों में यूनिकैमरल है, कुछ ही में बाईकैमरल है, ज्यादातर में यूनिकैमरल है। जैसे यहाँ इसका काम लॉ बनाना होता है, ऐसे ही स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर स्टेट लॉ बनाता है, यूनियन लिस्ट के मुद्दों पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो स्टेट की लॉ मेकिंग को काम करती है बॉडी, कहलाती है स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, कुछ राज्यों में 2 हाउस हैं, कुछ राज्यों में 2 हाउस नहीं है। अब ये दूसरे हाउस की डिमांड वेस्ट बंगाल कर क्यों रहा है और ये कैसे उसका जो इच्छा है पूरी होगी, लेट अस सी। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। देखिए, आर्टिकल 169, ये आर्टिकल याद भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट कैन
establish or abolish what? A legislative council in a state if important, when or if state legislative assembly passes a resolution by its special majority to that effect. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Who can establish a legislative council in a state? Parliament will establish. Parliament will establish. ये पार्लियामेंट की लिस्ट में है. विधान परिषद राज्य में होगा नहीं होगा, ये पार्लियामेंट बनाएगा. अगर राज्य एक रेजोल्यूशन पास कर देगा बाई स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 of those present and voting plus 50% of those of the total majority. मतलब जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसकी 50% प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जनरली कह देते हैं स्पेशल मेजॉरिटी. अगर राज्य की विधानसभा ने मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया है, वो भेज देगा पार्लियामेंट के पास. तो पार्लियामेंट के पास ये प्रेरोगेटिव है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य में बना दे. याद रखें, यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैंने, अबॉलिश. मतलब विधानसभा चाहे तो बने हुए को अबॉलिश भी करा सकता है और नहीं है तो इस्टेब्लिश भी करा सकता है. तो डिमांड आनी है राज्य से, पार्लियामेंट खुद ये डिमांड नहीं कर सकता. डिमांड शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट, बट स्टेट ऑन इट्स ओन कैन नॉट अबॉलिश और इस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इट शैल बी डन सोनली एंड ओनली बाई पार्लियामेंट. अब राज्य से डिमांड आई है स्पेशल मेजोरिटी से, लेकिन पार्लियामेंट किस मेजोरिटी से क्रिएट करेगा ये तो आपको पता नहीं है. और अभी 1-2 साल पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट शैल बी क्रिएटेड बाय विच मेजोरिटी. तो आपका आंसर होगा सिंपल मेजोरिटी. जहां पर मेजोरिटी लिखी नहीं है संविधान में, आप मान लीजिए वहां पर सिंपल मेजोरिटी होगी. 50% प्लस 1 ऑफ दोज प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग. अगर वहां 100 लोग मौजूद हैं और 90 ने वोट दिया है तो 45 हो जाएगी सिंपल मेजोरिटी. 100 ने वोट दिया, 100 हैं और प्रेजेंट हैं और 90 ने वोट दिया, 10 ने वोट नहीं दिया, तो 90 का आधे से एक ज्यादा सिंपल मेजोरिटी. तो सिंपल मेजोरिटी से बन जाएगी. बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी मतलब पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन राज्य को चाहिए डिमांड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी. इसलिए बन भी सकती है और बनी हुई अबॉलिश भी हो सकती है, बट डिमांड शैल कम फ्रॉम स्टेट. पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट स्टार्ट ए डिमांड. तो राज्य में बन सकता है अपर हाउस और बना हुआ है तो हट सकता है अपर हाउस. अब देखिए एक कंडीशन और यहां समझ लीजिए. टोटल स्ट्रेंथ of a legislative council shall not exceed 1/3 of total strength of assembly of the state. मतलब जो विधान परिषद बनाई जाएगी उस राज्य में, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो राज्य की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती. At the same time, it should not be less than 40 और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए. संविधान के आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल shall not be more than 1/3 of the total strength of the assembly of the state. मतलब जो विधानसभा है राज्य की, मान लीजिए राज्य की विधानसभा 400 है तो 133 से ज्यादा नहीं हो सकती है. वहां की विधान परिषद 133 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए. ये भी संविधान में लिखा हुआ है. इसका मतलब जितने बड़े राज्य हैं, मतलब जिनकी असेंबली 120 या उससे ज्यादा है, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाई जा सकती है. जहां छोटे राज्य हैं वहां विधान परिषद नहीं बन सकती. इसलिए स्ट्रेंथ 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए और विधानसभा की स्ट्रेंथ की 1/3 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए. अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है. ठीक है, 1/3 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती. इसलिए बड़े राज्यों में हो सकता है, छोटे राज्यों में नहीं हो सकता. बड़े राज्यों में ऐसा हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका अपर हाउस बना के भी कर दिया जाए. मतलब कुछ लोगों को और तरीके से ले लें. कुछ तो आते हैं सीधे चुनाव से जिन्हें एमएलए कह देते हैं. विधान परिषद के मेंबर्स को हम नॉमिनेशन से ले सकते हैं या पर्टिकुलर जो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे राज्यसभा होता है राज्य सेंटर में, ऐसे यहाँ पर होती है काउंसिल. तो बन सकती है विधान
परिषद इसलिए बड़े राज्यों में होती है, छोटे राज्यों में नहीं होती। इसलिए कुछ ही राज्य है जहां पर है बड़े राज्य ही डिमांड कर सकते हैं। दिस इज इन शॉर्ट अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो राज्य तो मैंने आपको बता दिया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर अबॉलिश खत्म कर दिया गया। अब जिन राज्यों ने ये रेजोल्यूशन 169 में पास कर रखा है और अभी तक बनी नहीं है वो हैं आसाम, राजस्थान, उड़ीसा और अब जुड़ गया वेस्ट बंगाल। इतने राज्यों ने अपने राज्य में विधानसभा से ये रेजोल्यूशन पारित किया हुआ है, इसमें जुड़ जाता है वेस्ट बंगाल। इतने राज्यों की डिमांड सेंटर के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, इतने राज्यों ने डिमांड कर रखा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद बनाई जाए, अभी बनी नहीं है। सो दिस इज हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज क्रिएटेड। अब ये काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे बताया राज्यसभा जैसा है। ये एग्जैक्टली क्या होती है, इसमें कितने तरीके के मेंबर्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का मकसद तो बताने का ये था कि एक और राज्य आ गया है जो अपना विधान परिषद बनाना चाहता है। विधान वेस्ट बंगाल में क्या है, असेंबली तो है लेकिन काउंसिल नहीं है। ममता बनर्जी स्टिल इज नॉट एमएलए, और मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया था कि मंत्री बनने के लिए एमपी, एमएलए या एमएलसी होना जरूरी है। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एज बिकॉज शी हैज लॉस्ट इलेक्शन, उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एमएलए बनना जरूरी है। तो आगे चल के ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाए तो एक काउंसिल बनाने की डिमांड कर रही है, ताकि काउंसिल बन जाएगी तो ऐसी कोई कंटिजेंसी आएगी तो वो काउंसिल की मेंबर एमएलसी बन जाएंगी या और कोई बन जाएगा तो भी वो मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। इस इवेंचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वेस्ट बंगाल ने डिमांड की है कि हमारे यहाँ भी काउंसिल बनाई जाए। याद रखेंगे, पार्लियामेंट में क्रिएट और एबॉलिश का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास कोई टाइम बाउंड है, बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट जब चाहे बनाएगा पार्लियामेंट ही, और इस्तेमाल करेगा सिंपल मेजॉरिटी। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप तक पहुंचाया। इस तरीके से आपके पॉलिटी के कंसेप्ट, करंट अफेयर्स भी कवर होते जा रहे हैं, सब्जेक्ट भी कवर होता जा रहा है। बहुत बारीकियों से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम बिल्डअप करते जा रहे हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो